एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये हम लोग अगस्त माह के जो फर्स्ट हाफ वाला जो है 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच का, उसको करंट अफेयर्स को लेने के लिए यहाँ पे उनके क्वेश्चंस लिए गए हैं। ध्यान ये रखिएगा, चूंकि ये अभी ट्रायल वीडियो है, इस तरीके का पहली बार ये वीडियो आ रहा है, तो इस वीडियो में आपको बस ये बताना होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस तरीके का अगर वीडियो जाएगा तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी या नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपना लेकर, पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो अगर क्या वो 7वां रैंक है, 8वां रैंक है, 9वां रैंक है या 10वां रैंक है? तो आपको पता है कि जो 9वां रैंक है हमारा, इस 9वें रैंक में हमारे पास क्या है, सॉरी 7वां रैंक जो है, इसमें क्या है, 7वें रैंक हम पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हमारा यह स्थान है। ठीक है, और अगर इस आंसर की बात करते हैं कि ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है 8वां स्थान। बात समझ में आए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न कहता है, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, पिछले 65 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में यानी भारत में आयोजन इसका किया जा रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में है इसलिए इसे भी याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी थी? ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में था, कौन सा? तेल अवीव। तो इस शहर से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उठापटक चल रहा था राजनीतिक तौर पे, तो हमारी जो एयर इंडिया है उसने वहाँ की सारी फ्लाइट को क्या किया था? कैंसिल कर दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो आपको पता ही होगा राज्यपाल की जैसे नियुक्ति कौन करता है, अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति करते हैं। उसी तरीके से ये जो राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन है उसकी भी अध्यक्षता इस समय कौन कर रहा है? हमारे राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आगामी युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन, तो इसमें सोचना एकदम नहीं है, कौन किया है? जस्ट अ मिनट, कौन किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत को याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी आपको पता होगा कि हाल ही में वहां से इस्तीफा दिया गया था जो वहां के अध्यक्ष थे, तो नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, प्रीति सूदन। ठीक है, कहीं कहीं आपको सुदान भी मिलेगा, प्रीति सूदन ध्यान रखिएगा। ये जो है हमारे यूपीएससी जो है उसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, जीका वायरस जो समाचारों में देखा गया है किस मच्छर के द्वारा फैलता है? जीका वायरस, तो ध्यान रखिएगा ये जो है किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है एंडीज मच्छर के द्वारा। और इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसके बारे में 1947 में, ये बात आपको ध्यान रखिएगा, 1947 के में युगांडा में इसका पहला केस देखा गया था। लेकिन अगर बात करते हैं कि मनुष्यों में पहला केस कब आया था, तो 1952 में। दो अलग तरीके से प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जीका वायरस का पहला केस पूछा जाए तो 1947 युगांडा में, और पहली बार मनुष्यों में कब देखा गया था? तो 1952 में ये मनुष्यों में देखा गया था। ठीक है ना? अच्छा, युगांडा का अगर जिक्र किया जाए तो युगांडा में आपको याद होगा इस साल जो है नॉन अलायंस मूवमेंट जो है उसकी बैठक भी हुई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया चांदीपुरा एक्यूट वायरल इंसेफ्लाइटिस मुख्य रूप से किस प्रजाति द्वारा फैलता है?
ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको CHPV का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो CHPV का फुल फॉर्म याद रखिएगा, चांदीपुरा एक्यूट वायरल इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ये किस प्रजाति के द्वारा फैलता है, तो ये फैलता है आपका सैंड फ्लाइज के द्वारा, ठीक है। तो सैंड फ्लाइज के द्वारा ये फैलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चिकित्सा सेवाओं की महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है, ठीक है। तो पहली महिला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाता है नारी सशक्तिकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए क्या वो लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा है, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर है, लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनिटकर है, लेफ्टिनेंट जनरल कविता साहा है। तो ध्यान रखिएगा ये कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली ये पहली भारतीय हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं तो अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में खबरों में रहा वट्टे छुट्टू क्या है, क्या यह शब्दांश वर्णमाला है, पूर्वोत्तर का कोई त्यौहार है, या कोई मार्शल आर्ट है, या फिर शास्त्रीय नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में अगर आपको, तो ये क्या है, एक शब्दांश वर्णमाला है, अभी हाल ही में इसको ढूंढा गया है, ठीक है। लगभग बताया जा रहा है कि ये 1100 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, पुराना है, और इसमें तमिल और ब्राह्मी दोनों लिपियों का समावेशन है, ठीक है। 1100 साल पुराना है, तमिल और ब्राह्मी, ये बात ध्यान रखिएगा, तमिल और ब्राह्मी दोनों लिपियों का इसमें समावेशन है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अभी आज के लिए जो क्वेश्चन है इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं हम लोग नए प्रश्न की तरफ। कैसा लगा वीडियो जरूर लिखिएगा, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।